ओके स्टूडेंट्स, अब करते हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें दिया है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली। देखिए, इसमें क्वेश्चन में हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करना है, जिसमें हमें क्वेश्चन में दिया गया है 6 पार्ट इसके दिए हैं। इसमें हमें सम दिया है, जीरोज़ के सम दिए हैं, एंड प्रोडक्ट दिए हैं। तो ये जो हमें दो चीज़ें दी गई हैं, सम ऑफ जीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, इनको लेकर के हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करना है। देखिए, जैसे कि हमें पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है ax² प्लस bx प्लस c। ओके, तो इसी के अकॉर्डिंग जो है हम लोगों को इसमें करना है। तो हमें क्या दिया है, 1/1 पार्ट अगर हम इसका लेते हैं तो हमें क्या है दिया है अल्फा इज इक्वल टू 1/4। नहीं, देखिए सम दिया है ना, तो सम क्या दिया है, सम ऑफ जीरोज़। तो अल्फा प्लस बीटा हमें दिया है 1/4 एंड अल्फा डॉट बीटा हमें दिया है -1। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा जीरोज़ हो गए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के, और इट इज़ इक्वल टू -b/a, जहाँ b कोफिशिएंट होता है x का कोफिशिएंट एंड a इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x²। ओके, तो हमें यहाँ पे वैल्यू दी है -b/a इक्वल टू 1/4 है, एंड अल्फा डॉट बीटा प्रोडक्ट जो होता है इसका वो होता है c/a। ओके, तो हम ये अगर इससे इसकी कंपैरिजन करते हैं, पहले हम फर्स्ट को लेकर चलते हैं, तो हम ये देखते हैं कि b के प्लेस में यहाँ पे क्या दिया है, b के प्लेस में हमें यहाँ पे दिया है 1, तो b की वैल्यू हो गई -1। ये माइनस का b है, तो हम यहाँ पे माइनस का चिन्ह इसके आगे ना लगा के 1 के आगे लगा लेते हैं। अब नेक्स्ट में हमको क्या दिया है, a की वैल्यू हमें यहाँ पे दी है 4, तो a की वैल्यू 4 हो गई। ओके, अच्छा, अब इसमें इस वाले में देखिए कि c की वैल्यू, इसके नीचे c की वैल्यू दी है -1, c की वैल्यू -1 है, बट a की वैल्यू भी यहाँ पे 1 दिखाई दे रही है, लेकिन हमने ऊपर a की वैल्यू 4 निकाल ली है। तो इसको इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से a की वैल्यू यहाँ पे 4 हो गई, 4 आने पर c की वैल्यू निकल गई -4, तो यहाँ हमें c की वैल्यू मिल गई है -4। तो इस तरीके से हमें a b c तीनों कोफिशिएंट की वैल्यू मिल गई है। ये तीनों कोफिशिएंट की वैल्यू उठा के हमने जनरल फॉर्म में पुट कर दी, तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। तो a की वैल्यू हो गई 4, तो हमने लिखा a के प्लेस पे 4x² एंड b इज़ -1, तो हो गया x एंड c इज़ -4। तो इस तरीके से हमको ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गया है। तो इस तरीके से हमें इसके जीरोज़ और इसके जीरोज़ के सम और प्रोडक्ट को लेकर के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। देखिए, ये तो है एक मेथड इस तरीके से, एक सेकंड मेथड भी है इसका जो फॉर्मूला बेस्ड है। उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको डायरेक्ट वैल्यू लिखनी है x² माइनस सम ऑफ जीरोज़ एंड x एंड प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ये फॉर्मूला बेस्ड है और इसमें आपको इतना भी टाइम नहीं लगेगा जितना इसको करने में लगा है। तो हमने क्या किया, इसमें हमें x² ये दिया है, सम ऑफ जीरोज़ हमें यहाँ पे क्या दिए गए हैं, अल्फा प्लस बीटा, इनके सम दिए हमें 1/4, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 1/4 एंड x। ओके, सेकंड में प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया है विच इज़ -1 हमें दिया है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया -1। फिर हमने एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लिया। एलसीएम लेने पे हमारी वैल्यू इसमें आ जाएगी 4x² माइनस x एंड 4 इस साइड चला जाएगा और वैल्यू बन गई -4। तो इस तरीके से हमको सेकेंड मेथड से भी हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड आउट कर लिया है। देखिए, यही दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, कोई सा भी मेथड आप यूज़ कर सकते हैं जौन सा भी आपको कन्वीनियंट लगे। ओके, अब इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब करते हैं इसका सेकेंड पार्ट, और सेकेंड पार्ट में हमको क्या दिया है, हमें यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, हमें सम ऑफ जीरोज़ दिया है यहाँ पे √2 एंड अल्फा डॉट बीटा, और अल्फा डॉट बीटा हमें प्रोडक्ट दिया है इसका 1/3। ओके, तो हम क्या करते हैं, देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, जिसकी वैल्यू हमें √2 दी है यहाँ पे। ओके, और इसी तरीके से अल्फा डॉट बीटा होता है c/a, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हमको यहाँ पे दी है 1/3। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि a की वैल्यू यहाँ पे 3 है, और इसके नीचे अगर हम 1 रख देते हैं तो a की वैल्यू 1 होती है। तो इसमें हम क्या करेंगे, दोनों को सिमिलर करने के लिए हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे b/a में। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे a, b और c की वैल्यू मिल गई है। यहाँ a की वैल्यू हमको मिल गई है 3, b इज़ माइनस का b है, तो माइनस हमने इस साइड ले लिया, तो b की वैल्यू हो गई 3 है, ये 3√2। ओके, माइनस का 3√2 एंड c इक्वल टू c की वैल्यू हो गई है 1। तो हमें तीनों कोफिशिएंट की वैल्यू यहाँ मिल गई है। ये तीनों कोफिशिएंट की वैल्यू उठा के हमने इसमें पुट की,
तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। हमने a के प्लेस पे लिखा है 3x² एंड b इज़ -3√2 x एंड c इज़ 1। तो इस तरीके से हमको ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गया है। ये हमने फर्स्ट मेथड से निकाला है। सेकंड मेथड से फिर हम वही करेंगे, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा डॉट बीटा, ये हमारा इसका फॉर्मूला है। फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करके और फिर हमें इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा हमें यहाँ दिया है √2x, ओके, एंड अल्फ़ा डॉट बीटा हमें दिया है 1/3। अब हमने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करके जब हमने 3 का एलसीएम लिया तो यहाँ फर्स्ट इस प्लेस पे आ जाएगा 3x² माइनस 3√2x एंड प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस मेथड से भी मिल गया है। तो कोई सा भी मेथड आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ओके, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब इसका थर्ड पार्ट में देखिए, यहाँ पे हमें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू दी है 0। ओके, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है -b/a। इसी तरीके से अल्फ़ा डॉट बीटा की वैल्यू हमको यहाँ पे दी है √5, जिसको हम कहते, जिसमें हम जो होता है c/a। ओके, तो यहाँ पे आप ये देखिए कि 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं एंड √5 को √5/1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे a की वैल्यू इसमें भी 1 है और a की वैल्यू इसमें भी 1 है, तो हमें मिल गई a की वैल्यू 1। ओके, अब ये देखिए b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू आ रही है यहाँ पे 0, b की वैल्यू हमें मिल गई 0 एंड c की वैल्यू मिली है √5। तो ये तीनों कोफिशिएंट की वैल्यू को हमने इसमें जनरल इक्वेशन में पुट किया, तो हमें क्या मिला, इसमें किया तो हमें मिला a के प्लेस पे 1 लिखा तो x² एंड b के प्लेस पे 0 है, तो ये वाली टर्म हमारी 0 हो गई। लिख लेते हैं एक बार हम इसे, और c की वैल्यू है √5। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में क्या मिला, x² प्लस √5। तो ये हो गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू हम फार्मूले में पुट कर लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा डॉट बीटा। तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ 0, ये 0 है, एंड अल्फ़ा डॉट बीटा इज़ √5। ओके, तो हमें क्या मिल गया यहाँ पे, ये वाली टर्म 0 हो गई और हमें मिल गया x² प्लस √5। तो सेकंड मेथड से भी हमने इसका निकाल लिया है। अब कर लेते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमें यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 1 दिया है एंड अल्फ़ा डॉट बीटा इक्वल टू इट इज़ ऑल्सो 1। ओके, तो इसको हम मानते हैं -b/a। अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ -b/a एंड अल्फ़ा डॉट बीटा इज़ c/a। तो यहाँ पे हम इसके डिनोमिनेटर में भी 1 लिख लेते हैं दोनों के। तो ये देखिए a की वैल्यू दोनों में 1 है, इट मीन्स a की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल ली, a बराबर इक्वल टू 1। अब b की वैल्यू देखते हैं, b की वैल्यू हो गई -1, है ना, हमने माइनस को उस साइड ले लिया, b इज़ -1 एंड c इज़ इक्वल टू 1। तो तीनों कोफिशिएंट की वैल्यू मिलने पे हमने इसमें पुट की वैल्यू, तो सभी की वैल्यू 1 है, बस b की -1 है। a की वैल्यू 1 है लिखी हमने a के प्लेस पे एंड -x एंड c इज़ 1। तो इस तरीके से ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, सेकेंड मेथड से हम इसे करेंगे, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा डॉट बीटा। तो यहाँ पे हमें अल्फ़ा प्लस बीटा के प्लेस पे 1 दिया है, x, तो हम यहाँ 1 लिख लेते हैं, x एंड इट इज़ ऑल्सो 1। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको मिल गई इस तरीके से x प्लस 1। तो ये हमें सेकेंड मेथड में हमने कर लिया है। ओके, अब करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में हमें अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू दी है -1, हमें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू दी है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -1/4 विच इज़ इक्वल टू -b/a एंड अल्फ़ा डॉट बीटा हमको यहाँ दिया है, प्रोडक्ट दिया है 1/4 विच इज़ c/a। तो जब हम इससे कंपैरिजन करते हैं इसकी, तो यहाँ a की वैल्यू 4 है और a की यहाँ पे भी 4 है, तो यहाँ हमें a की वैल्यू मिल गई 4, b की वैल्यू यहाँ पे -1। ओके, तो b की वैल्यू हो गई -1 एंड c की वैल्यू इज़ 1। हमने इससे इसको चेक किया तो हमने तीनों कोफिशिएंट की वैल्यू निकाली एंड देन हमने इसमें पुट किया, तो a की वैल्यू 4 है, तो a के प्लेस पे हमने 4 लिखा, b इज़ -1, तो ये हो गया x एंड c इज़ 1। ओके, b की वैल्यू देखिए यहाँ पे -1 नहीं है, +1 है, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस का साइन लगा है, माइनस माइनस हमने कैंसिल कर दिए थे, तो हमें यहाँ पे b की वैल्यू भी +1 में मिली है। तो ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई
4x² प्लस x प्लस 1, ठीक है। फिर सेकंड मेथड से भी कर देती हूँ इसको, अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ -1/4x प्लस अल्फ़ा डॉट बीटा, इसके प्लेस पे हमने लिख दिया 1/4, ओके। तो x² माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हो गया प्लस 1/4x प्लस 1/4। फिर एलसीएम जब हमने लिया इसका तो बना हमारा 4x² प्लस x प्लस 1। तो इस तरीके से ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने इसकी निकाल ली है। अब 6 पार्ट में आता है जिसमें हमें दिया है सिक्स्थ पार्ट में अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 4 दी है विच इज़ इक्वल टू -b/a एंड अल्फ़ा डॉट बीटा इज़ 1 विच इज़ इक्वल टू c/a, ओके। हम इसके डिनोमिनेटर में 1 लिख लेते हैं, इसको भी इस तरीके से लिख लेते हैं। फिर यहाँ पे a की वैल्यू 1 है दोनों में, तो हमें a की वैल्यू यहाँ पे 1 मिल गई एंड b की वैल्यू हमें मिली है -4, b इज़ -4, ओके। c की वैल्यू हमें मिली है 1। तो इस तरीके से हमें तीनों कोफिशिएंट की वैल्यू मिल गई है। इसको उठा के हमने इसमें जनरल इक्वेशन में पुट किया तो क्या मिला हमें, x², b इज़ -4x एंड c इज़ 1। x² -4x प्लस 1 ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने फाइंड कर ली है। सेकेंड मेथड से और इसे कर लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा डॉट बीटा एंड अल्फ़ा प्लस बीटा हमें दिया है 4, हमने इसके प्लेस पे 4 लिखा एंड प्लस अल्फ़ा डॉट बीटा इज़ 1। तो ये हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गई। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है। और अगर चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे की इसी तरीके की यूज़फुल वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक यू।